हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, बहुत से स्टूडेंट के मैसेज आ रहे हैं, सर हिंदी में क्या करें, 8 से 10 अंक ही बन रहे हैं। मतलब जितनी भी पहले बच्चों की परीक्षाएं हुई हैं, अधिकतर बच्चे में मुझे मैसेज कर रहे हैं जिनके 8 से 10 अंक ही बन रहे हैं, नंबर आ रहे हैं 8 से 10 हिंदी में, जो कि बहुत सोचनीय वाली बात है। क्योंकि बच्चों, जब तक हिंदी में हमारे 17 से 18 अंक नहीं आएंगे, 17 से 18 नंबर नहीं आएंगे, तो बात बिल्कुल नहीं बनेगी। ठीक है, आप उत्तराखंड में कितना ही अच्छा कर लीजिए, जीएस में कितना ही अच्छा कर लीजिए, रीजनिंग में कितना ही अच्छा कर लीजिए, अब कितना भी अच्छा करके जो है ना, बिना हिंदी के वहां तक नहीं पहुंच सकते, बिना हिंदी के सिलेक्शन तक नहीं पहुंच सकते। ठीक है, तो चलिए बिना इधर उधर की बातें किए प्रत्येक टॉपिक को पकड़कर देखते हैं। और सबसे पहले हम अपने सिलेबस को समझते हैं। हिंदी का जो सिलेबस है, देखिए 20 अंकों की हिंदी आती है। ठीक है, 20 अंकों की हिंदी आती है, सामान्य हिंदी पूछी जाती है, जिसमें भाषा और साहित्य दोनों पूछे जाते हैं। साहित्य से 1 से 2 प्रश्न आते हैं। ठीक है, बाकी भाषा से ही आपको 17 से 18 प्रश्न देखने को मिलते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहला जो टॉपिक इसमें दिया हुआ है वो है भाषा एवं हिंदी भाषा। ठीक है, इसमें भाषा के प्रकार, हिंदी भाषा का विकास दिया हुआ है। ठीक है, कार्यालयी भाषा और हिंदी की बोलियां दी गई हैं। ठीक है, यहां तक जो ये टॉपिक है ये हमारी पुस्तकों में मिल जाता है। जैसे लोशेंट सामान्य हिंदी हो गई, राजपाल जी की सामान्य हिंदी हो गई, परीक्षा वाणी की सामान्य हिंदी हो गई। यहाँ पर भाषा के प्रकार हमें देखने को मिल जाते हैं, हिंदी भाषा का विकास हमें देखने को मिल जाता है, कार्यालयी भाषा भी हमें देखने को मिल जाती है, हिंदी की बोलियां हमें देखने को मिल जाती है, हिंदी की कितनी बोलियां, कितनी उपबोलियां होती हैं। ठीक है, अपभ्रंश क्या होते हैं। ठीक है, ये सब हमें देखने को मिल जाता है हिंदी में, हिंदी की पुस्तक में। ठीक है, और यहां से हमेशा, ठीक है, भाषा के प्रकार से लेकर हिंदी की बोलियों तक हमेशा एक प्रश्न अवश्य आता है। ठीक है, हमेशा आता है। यूके ट्रिपल एससी की कोई भी आप परीक्षा उठाइए, यहां से एक प्रश्न देखने को मिलता है। तो आपको क्या करना है बच्चों, फिलहाल आपको ये पढ़ना नहीं है। आप केवल और केवल राजपाल जी की बुक लीजिएगा, या लीजिएगा आदित्य पब्लिकेशन की। आदित्य पब्लिकेशन भी हटा दीजिए क्योंकि उसमें मैंने त्रुटियां काफी देखी है। राजपाल जी की बुक लीजिए। ठीक है, राजपाल जी की बुक लीजिए, और इस चैप्टर में हिंदी भाषा के विकास में उनके कम से कम 400 एमसीक्यूज हैं, बहुविकल्पीय प्रश्न हैं, उन्हें आप लगा दीजिए। जब आप उन्हें लगाओगे ना, और थोड़ा सा हिंदी की बोलियां देख लेना। ठीक है, हिंदी की कितनी बोली, कितनी उपबोली होती है, कौन से अपभ्रंश से हिंदी निकली है, ये टॉपिक थोड़ा सा पढ़ लेना हिंदी में, और इस पे थोड़ा सा फोकस कर लेना, और ये एमसीक्यूज लगा लेना। मैं बता रहा हूं, आपका कोई प्रश्न गलत नहीं होगा। ठीक है, कोई भी प्रश्न गलत नहीं होगा। और विश्व हिंदी सम्मेलन आ जाते हैं, तो 12 से 13 विश्व हिंदी सम्मेलन हुए हैं, उन्हें याद कर लेना। ठीक है, वो इसी के अंतर्गत पूछे जाते हैं। अब मामला फंसता है यहाँ, उत्तराखंड प्रदेश की प्रमुख बोलियां कुमाऊनी, गढ़वाली, जौनसारी, इनका क्या किया जाए। देखिए, किसी एक पुस्तक में ये हमें प्रॉपर नहीं मिलती, अगर मिलती भी है तो कम से कम 70-80 पेज है, इतने इतनी कौन पढ़े। ठीक है, और उत्तराखंड प्रदेश की बोलियां कुमाऊनी, गढ़वाली, जौनसारी, यहां से बच्चों फिलहाल के समय में, ठीक है, 9 जुलाई 2023 से ट्रेंड शुरू हुआ था। 6 से 7 प्रश्न बन रहे हैं, या 5 से 6 प्रश्न बन रहे हैं। ठीक है, 5 से 6 प्रश्न तो बन ही बन रहे हैं यहां से। ठीक है, इसे कैसे किया जाए, तो इसमें मैंने ये किया है, मैं अभी नोट्स बना रहा हूं, और अभी हमारे री एग्जाम में भी 1 महीना है, और जो मेरे नोट्स है वो लगभग 3 दिन में कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, आज 17 तारीख है, 18, 19, 20 तारीख तक कंप्लीट हो जाएंगे। और मैंने एक पेड ग्रुप भी बनाया हुआ है, व्हाट्सएप ग्रुप, पेड ग्रुप बनाया हुआ है, उसमें मैं कंप्लीट उत्तराखंड दे रहा हूं, जिसमें उत्तराखंड करंट अफेयर और सामान्य हिंदी के कुछ टॉपिक हैं, जैसे पत्र लेखन, जनसंचार, हिंदी कंप्यूटिंग और साहित्य। ठीक है, और साथ में मैं ये वाला टॉपिक भी दे रहा हूं, उसमें उत्तराखंड प्रदेश की प्रमुख बोलियां कुमाऊनी, गढ़वाली और जौनसारी। तो जिन्हें ये प्रॉपर ये टॉपिक चाहिए तो वो मुझसे संपर्क कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर मिल जाएगा। ठीक है, हालांकि पेड ग्रुप है, उसमें अगर आप जुड़ोगे तो एक छोटी सी, बहुत छोटी सी मामूली रकम है, रकम नहीं कह सकते, ठीक है, 199 है, लेकिन इसमें आपको पूरा उत्तराखंड मिल जाता है। उत्तराखंड, उत्तराखंड करंट अफेयर अगर आप लेना चाहें तो ले सकते हैं, और अगर आप केवल ये पीडीएफ लेना चाहें तो फिर तो बहुत ज़्यादा छोटी, 15-20 रुपए की कोई पीडीएफ होगी है। ठीक है, ओके बच्चों, आगे बढ़ते हैं। तो इस पर हमें ध्यान जो है ना केंद्रित जरूर करना पड़ेगा बच्चों, उत्तराखंड प्रदेश की प्रमुख बोलियां कुमाऊनी, गढ़वाली, जौनसारी पर। ठीक है, तो यहां से
इस पूरे टॉपिक से, ठीक है, इस पूरे टॉपिक से जो पहला टॉपिक है यहाँ से ये हम कह सकते हैं 6 प्रश्न तो बन ही बन रहे हैं, ठीक है। यहां से लिपि एवं वर्णमाला से एक प्रश्न जरूर बनता है, वर्णमाला का प्रश्न आता है हमेशा, तो वर्णमाला आपको पता होनी चाहिए। और वर्णमाला को बच्चों प्रॉपर तरीके से जब तक आप नहीं पढ़ोगे तब तक आप एमसीक्यूज की अगर प्रैक्टिस भी कर लोगे तो कोई उससे फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। आपको क्या करना है, यूट्यूब पे वर्णमाला सर्च कीजिए और पढ़ने बैठ जाइए, ठीक है। किसी भी टीचर जो भी आपको अच्छा लगे, ठीक है, 10-12 वीडियो ऊपर की जो होंगी उन्हें देख लीजिए, जिसमें आपको लगे कि हाँ ये वाला टीचर जो है ना इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ा रहा है। हमारे उत्तराखंड में वर्णमाला अभी तक किसी यूट्यूब चैनल पे मुझे देखने को नहीं मिली। उत्तर प्रदेश के किसी भी यूट्यूब चैनल पर आप पहुंच जाइएगा और वहां से अपनी वर्णमाला कर लीजिए, ठीक है। वर्ण क्या होती है, वर्णमाला क्या होते हैं, वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, स्वर व्यंजन, ठीक है, स्वर किसे कहते हैं, फिर स्वर कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है, हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर, तो इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। और फिर स्वर में जीभ के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं, ओष्ठ के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। फिर व्यंजन में स्पर्शी व्यंजन कितने होते हैं, 25 स्पर्शी व्यंजन होते हैं, अंतस्थ व्यंजन, ठीक है, औष्मीय व्यंजन, तो देवगुण व्यंजन, ठीक है, और संयुक्त व्यंजन, ये सारी हमें पता होने चाहिए, ठीक है, पता होने चाहिए। और जब हमें पता होगा और हम इसे जो है ना पूरी वर्णमाला को 1.5 घंटे में कवर कर सकते हैं, ठीक है, 1.5 घंटे में कवर कर सकते हैं बच्चों, ठीक है। तो 1.5 घंटे में जब आप इसे कवर कर लोगे, ठीक है, एक बार आप कोई YouTube पर वीडियो देख लीजिए और फिर आप अपनी पुस्तक में एक बार इसे पढ़ लीजिए और फिर एमसीक्यूज लगाइए। राजपाल जी की पुस्तक से लगभग 300 से ज्यादा एमसीक्यूज है, मैं कह रहा हूं ये प्रश्न आपका नहीं छूटेगा, ठीक है। एक एक अंक हमें इकट्ठा करना पड़ेगा बच्चों, ठीक है, तभी जाके 20 में से 17-18 अंक बनेंगे। कोई अगर कोई वैसे कहे ना कि हाँ मैं बताऊंगा आपको इस प्रकार से आप पढ़ लीजिए, नहीं, कोई शॉर्टकट नहीं है। 17 से 18 अंक लाने का कोई शॉर्टकट नहीं है, ठीक है, मेहनत करनी पड़ेगी। और अभी 1 महीना है, हिंदी में आप कर भी जाओगे। वर्तनी से जो है ना, हिंदी वर्तनी से क्या होता है, इसमें से कभी तो विराम चिन्ह आ जाएगा, ठीक है, कभी किसी परीक्षा में विराम चिन्ह आएगा और कभी वर्तनी अशुद्ध दे देगा। जैसे ये पर्यावरण है तो पर्यावरण को अशुद्ध करके लिख देगा, ये मैंने एक एग्जाम्पल दिया है, ठीक है, पर्यावरण को अशुद्ध करके लिख देगा। 4-5 शब्द होंगे, उनमें एक 4 विकल्प होंगे, उसमें एक शुद्ध होगा, 3 अशुद्ध होंगे, तो वो आपको छांटना पड़ेगा। और कई बार दे देता है विराम चिन्ह, ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए। और विराम चिन्ह 15 मिनट में पढ़ लेता है कोई भी इंसान, ठीक है। और रही बात वर्तनी की, तो वर्तनी के लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी वही एमसीक्यूज से, ठीक है, एमसीक्यूज बुक से आप प्रैक्टिस केवल एमसीक्यूज लगाइए, आपकी वर्तनी क्योंकि जितनी भी वर्तनी है ना बच्चों, जितनी वर्तनी पूछी जाती है वे मुश्किल से 40 ऐसे शब्द है जो हर परीक्षा में रिपीट होते रहते हैं। तो अब अगर आप एमसीक्यूज लगा लोगे ना वर्तनी के लिए तो ये आपके कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। जब आप कम से कम 250 से 300 क्वेश्चन लगाओगे वर्तनी के, तो वही आपको परीक्षा में देखने को मिल जाएगा, ठीक है। और बाकी आप विराम चिन्ह पढ़ लीजिए, अल्प विराम किसे कहते हैं, पूर्ण विराम किसे कहते हैं, प्रश्नवाचक चिन्ह किसे कहते हैं, ठीक है, उद्धरण चिन्ह किसे कहते हैं, तो ये आपको आने चाहिए, ठीक है। एक बार देख लीजिए 15 मिनट में, जैसा कि मैंने कहा 15 मिनट में आप विराम चिन्ह पढ़ लोगे आराम से, ठीक है। अच्छा जी, शब्द संरचना, वर्ण, अक्षर, उपसर्ग, प्रत्यय, संज्ञा, सर्वनाम, अच्छा क्रिया, यहां से बच्चों हमेशा 2 प्रश्न के करीब पूछे जाते हैं, ठीक है। कभी 1 आ जाता है यहाँ, कभी 2 आ जाते हैं, ठीक है। संज्ञा से मुश्किल आता है प्रश्न, सर्वनाम विशेषण और क्रिया विशेषण से प्रश्न आता रहता है बच्चों, क्रिया और क्रिया विशेषण से, कभी लिंग, वचन, पुरुष काल, इन टॉपिक से एक प्रश्न जरूर आता है। तो आप क्या कीजिए, एमसीक्यूज लगा लीजिए इनके, ठीक है, एमसीक्यूज लगा लीजिए। और मैं तो ये कहूंगा सर्वनाम विशेषण और क्रिया विशेषण को हल्का हल्का यूट्यूब चैनल कोई खोल के, कोई भी यूट्यूब चैनल खोल के थोड़ा सा देख लीजिएगा, हल्का हल्का, या पुस्तकों में एक बार समझ लीजिएगा, हल्का हल्का, ज्यादा नहीं, और फिर एमसीक्यूज लगाइए इसकी, ठीक है। पुरुष के बारे में, लिंग वचन पुरुष के बारे में काल का कारक, कारक जरूर पढ़ लीजिएगा, आते रहते हैं हर दूसरी तीसरी परीक्षा में एक बार आ जाते हैं। और आप केवल एमसीक्यूज भी लगाओगे ना तो आपको कारक का आइडिया हो जाएगा, आप कर दोगे फिर, ठीक है। शब्द भंडार पे चलते हैं, शब्द भंडार जरूर आते हैं बच्चों, ठीक है, इसमें से कुछ भी आ जाता है। तत्सम, तद्भव, देशज, आगत, भारतीय एवं विदेशी भाषाओं से हिंदी में आए प्रचलित शब्द को आगत शब्द कहते हैं, ठीक है, आगत शब्द, ठीक है, जैसे अखबार, ये
अरबी फारसी का शब्द है और हाँ अब हम यूज करते हैं तो ये हमारी भाषा में आ गया, अब भारतीय भाषा में इसे यूज करते हैं, ठीक है। जैसे और शब्द क्या है, अल्लाह, ठीक है, अल्लाह, ठीक है। और बहुत सारे शब्द है जैसे कारतूस हो गया, ठीक है, तोप हो गया, बम हो गया, ठीक है, रिक्शा हो गया। ये जो शब्द है ना बच्चों, ये आगत भाषा के शब्द हैं, तो ये हमें पता होने चाहिए। और इनके लिए भी, इन सभी शब्दों के लिए आप एमसीक्यूज की अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। एक मिनट, अच्छी तरीके से इनकी प्रैक्टिस कीजिए। केवल एमसीक्यूज करने हैं। अब शब्द भंडार पढ़ने का अलग से समय नहीं है, आप पुस्तक खोल के बैठेंगे वहां पढ़ेंगे नहीं, बार बार एमसीक्यूज लगाइए। गलत होंगे आपसे एमसीक्यूज, जब आप किसी भी एमसीक्यूज को, बहुविकल्पीय प्रश्न को गलत करके फिर सही आंसर पे आपका फोकस जाता है ना, वो प्रश्न हमेशा याद रहता है, ठीक है, वो प्रश्न हमेशा याद रहता है। संधि की मैं बात करूं, एक मिनट, संधि, हाँ मैंने आवाज चेक की है, मेरा माइक कार्य कर रहा है या नहीं। तो संधि की अगर मैं बात करूं तो संधि आपको पढ़नी ही पड़ेगी। मैं अगर बोल दूं आपको कि आप एमसीक्यूज लगाइए जी, नहीं होगा भाई, पढ़ना ही पड़ेगा। और केवल आपको स्वर संधि और व्यंजन संधि पढ़नी है, विसर्ग संधि आपको नहीं पढ़नी है, ठीक है। विसर्ग संधि नहीं आती, स्वर संधि और व्यंजन संधि पढ़नी है। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, ठीक है। कौन कौन से भेद होते हैं, तो दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, ठीक है, वृद्धि स्वर संधि, ठीक है, यण स्वर संधि और अयादि स्वर संधि, ठीक है। अब आप मुझे कमेंट करना कि व्यंजन संधि के कितने भेद होते हैं, ठीक है। स्वर संधि के मैंने बताए, व्यंजन संधि के आप बताओगे, ठीक है। मत करना कमेंट, क्योंकि व्यंजन संधि का कोई भेद नहीं होता बच्चों, ठीक है। तो स्वर संधि और व्यंजन संधि आपको पढ़नी पड़ेगी। अगर आपको संधि नहीं आती तो एमसीक्यूज से नहीं होगा, आपको पढ़नी पड़ेगी और फिर एमसीक्यूज आप लगाइए, ठीक है। आप संधि कितने दिन में कर लोगे, तो 2 दिन में आप कंप्लीट संधि समझ लोगे, संधि के नियमों को समझ लोगे, ठीक है। जैसे परमोषधि, इसमें कौन सी संधि है, ठीक है। तो मुझे संधि आती है, मैं देखते ही बता रहा हूं, ठीक है, इसमें वृद्धि संधि है, ठीक है। तो ये होती है प्रैक्टिस, अभ्यास, ठीक है, ओके। जैसे सुरेंद्र, सुरेंद्र, ठीक है, कौन सी संधि है सुरेंद्र में, ठीक है। तो मैं देखते ही बता रहा हूं कि इसके अंदर गुण संधि है। जैसे विधायक, विधायक शब्द में कौन सी संधि है, तो मैं देखते ही बता रहा हूं क्या, कि इसमें अयादि संधि है। जैसे पर्यावरण, कौन सी संधि है पर्यावरण में, तो मुझे एकदम देखते ही पता चल गया कि इसमें य से पहले आधा व्यंजन है, तो इसमें यण संधि है बच्चों, ठीक है। तो ये प्रैक्टिस आपको होनी चाहिए, ठीक है। और ये प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी, 2 दिन संधि को दे दीजिए। और पूरी हिंदी के लिए मैं अब भी कहूंगा, 30 दिन है ना आपके पास, पूरी हिंदी के लिए आप केवल 1.5 घंटा निकालिए, केवल 1.5 घंटा निकाल लीजिए, और ये सिलेबस आपके पास होना चाहिए, ठीक है। और आप प्रत्येक सिलेबस को, जो भी टॉपिक है सिलेबस के प्रत्येक टॉपिक को पढ़ते हुए चलिए, 1.5 घंटा दीजिए, 1.5 घंटे में आप कवर कर जाएंगे, ठीक है। कुछ लोग कहेंगे कि 1-1.5 घंटा 1 महीना रह रहा है, कभी उनसे पूछना आपने तैयारी की है, तो जिन्होंने तैयारी की है, जिन्होंने सिलेक्शन लिया है, वे अपने अनुभव से बता रहे हैं, 1.5 घंटा हिंदी को दे दीजिए, 30 दिन है ना, तो निकल जाएगा, ठीक है। 45 से 50 घंटे ही चाहिए होते हैं हिंदी को पूरे, ठीक है। वाक्य परिचय है, प्रश्न आता है बच्चों यहां से भी, वाक्य की परिभाषा आपको आनी चाहिए, वाक्य के प्रकार आपको आने चाहिए, वाक्य शुद्धि। और जब आप ये पढ़ लोगे ना यहां तक, ठीक है, तो केवल आप एमसीक्यूज लगाना, वाक्य शुद्धि पर ज्यादा फोकस मत करना, पढ़ने पर एमसीक्यूज लगाइए यहाँ, ठीक है। राजपाल जी की पुस्तक से एमसीक्यूज लगाइए, हो जाएगा आपका काम। अलंकार, मुहावरे, लोकोक्तियां, ठीक है, इनके परिचय और वाक्य प्रयोग कभी नहीं आते। अलंकार, मुहावरे और लोकोक्तियां आपको अलग से नहीं पढ़ने, केवल एमसीक्यूज लगाने हैं। क्या करना है, एमसीक्यूज लगाना है, ठीक है। राजपाल जी की बुक पकड़िए, या एक बुक और है बच्चों जिसमें बहुत सारे वो मिलते हैं, वो है आदित्य, आदित्य प्रकाशन की बुक, ठीक है। बहुत सारे इसमें वो मिल जाते हैं, क्या मिल जाते हैं इसमें, हिंदी भाषा का विकास नहीं है शायद, मेरे याद नहीं आ रहा, शायद हो भी सकता है,
बहुत सारे, हालांकि जो पुराने इसके संस्करण है ना उनमें त्रुटियां देखने को मिली हैं, लेकिन जो नया संस्करण है उसमें बताया जा रहा है कि त्रुटि नहीं है। तो ये वाली बुक भी आप ले सकते हैं और लगा दीजिए सारे जितने भी एमसीक्यूज हैं, जितने भी उदाहरण हैं, ठीक है, उनकी प्रैक्टिस कर लीजिए। पत्र लेखन, जितनी भी बुक्स हैं प्रॉपर तरीके से किसी में भी पत्र लेखन नहीं दिया हुआ। राजपाल जी की बुक में भी पत्र लेखन मुझे उस तरीके से नहीं मिलता जिस तरीके से प्रश्न आते हैं एग्जाम में। तो मैंने क्या किया है कि जो मेरा कोर्स है ना उसमें मैं पत्र लेखन, जनसंचार, हिंदी कंप्यूटिंग और साहित्य और ये जो हमारी लोकोक्तियां आती हैं या शब्दावली आती हैं, गढ़वाली, जौनसारी और कुमाऊनी, इनको मैंने बच्चों को देना शुरू किया। यदि आपकी इच्छा हो, ठीक है, यदि आपके पास पत्र लेखन के प्रॉपर नोट्स हैं, आपके पास ऐसी कोई बुक है जहां पत्र लेखन में आपको प्रॉपर दिख रहा है कि हाँ भाई मैं कवर कर ले जाऊंगा यहाँ से, तो फिर तो आपको कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर नहीं है तो भाई नोट्स ले लीजिए, ठीक है, ज़्यादा उसकी कोई कीमत नहीं है। इतनी कीमत में आप जो है ना, आपके पास में जो कस्बा होता है ना उसमें राउंड मार आते हो आप इतने पैसे में, ठीक है। तो पत्र लेखन में आप क्या करेंगे, चाहे आप नोट से पढ़िए चाहे बुक से पढ़िए, इसके एमसीक्यूज जरूर लगाओगे आप, ठीक है, इसके एमसीक्यूज जरूर लगाओगे। राजपाल जी में भी इसके एमसीक्यूज मिल जाते हैं, लेकिन पत्र लेखन के लिए आपको प्रॉपर एक बार पत्र लेखन तो पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। टिप्पण क्या होता है, प्रारूपण क्या होता है, विज्ञप्ति क्या होती है, ठीक है, सरकारी अर्ध सरकारी जो पत्र होते हैं उनके बारे में आपको डिटेल से पता होना चाहिए, ठीक है। जनसंचार एवं हिंदी कंप्यूटिंग, ठीक है, संचार मीडिया के विभिन्न माध्यम, समाचार पत्र, पत्रिकाएं, रेडियो, टीवी, ये आपको मिल जाएगा। वैसे अगर आप ढूंढना चाहोगे ना किसी भी बुक से, ठीक है, मिल जाएगा। ये टॉपिक ऐसा है, ये आपको अगर आप गूगल भी करोगे ना वहां से भी मिल जाएगा, ठीक है। ये ऐसा नहीं है कि प्रॉपर तरीके से आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि आपको संचार मीडिया के विभिन्न माध्यम पढ़ने हैं, समाचार पत्र पत्रिकाएं पढ़नी है, रेडियो पढ़नी है, टीवी पढ़ना है। रेडियो में कई बार ऐसा आ जाता है कि श्रव्य माध्यम कौन सा होता है या दृश्य श्रव्य माध्यम कौन सा होता है, तो ऐसे ऐसे कई बार बहुत हल्के प्रश्न बन जाते हैं। दृश्य श्रव्य माध्यम होता है टीवी और श्रव्य माध्यम होता है रेडियो। तो और कई बार पत्र पत्रिकाओं से प्रश्न बन जाते हैं, उन्हें थोड़ा डिटेल में, लूसेंट जो जीएस है ना, लूसेंट, ठीक है, उसमें भी पत्र इतिहास में जाना, समाचार पत्र पत्रिकाओं के वर्ष और किन्होंने वो निकाली थी वो दिया हुआ है, तो आप वहां से भी कवर कर सकते हो, ठीक है। और बाकी बच्चे जो मेरे नोट्स लेना चाहेंगे तो उन्हें मैं इसे कवर करा दूंगा। हिंदी कंप्यूटिंग के आज ही मैंने नोट्स दिए हैं बच्चों को, देख सकते हो आप पीडीएफ। अरे खुल क्यों नहीं रही, हाँ ये देखो, ये हिंदी कंप्यूटिंग के, ये देखिए यहाँ हिंदी कंप्यूटिंग फॉन्ट टाइपिंग पेज लेआउट, ठीक है, ये लिखा हुआ है। ये नोट्स मैंने आज ही दिए हैं बच्चों को, ठीक है। हिंदी कंप्यूटिंग क्या है, फ़ॉन्ट क्या होता है, फ़ॉन्ट के कितने प्रकार होते हैं, यूनिकोड फ़ॉन्ट होता है, ठीक है, और यूनिकोड फ़ॉन्ट के कौन कौन से उदाहरण हैं, कौन कौन से यूनिकोड फ़ॉन्ट के अंतर्गत आते हैं। जैसे मंगल जो फ़ॉन्ट है वो यूनिकोड फ़ॉन्ट के अंतर्गत आता है, निर्मला, अपराजिता, ये सब मैंने दिया है, ठीक है। नॉन यूनिकोड फ़ॉन्ट, कौन कौन से नॉन यूनिकोड फ़ॉन्ट होते हैं, हिंदी टाइपिंग क्या होता है, ठीक है, इससे संबंधित तो ये मैंने दिया है, पेज लेआउट वगैरह ये सब दिया गया है, ठीक है बच्चों। तो हिंदी कंप्यूटिंग आप क्या करेंगे, अगर आपके पास नोट्स नहीं है तो हिंदी कंप्यूटिंग में आप गूगल भी कर सकते हो। जहां तक मुझे लग रहा है फ़ॉन्ट आप ये कर लीजिए एक बार, फ़ॉन्ट, ठीक है। यूनिकोड और नॉन यूनिकोड फ़ॉन्ट के बारे में आप पढ़ लेना, कौन से फ़ॉन्ट यूनिकोड होते हैं और कौन से फ़ॉन्ट नॉन यूनिकोड होते हैं, ठीक है। तो ये पढ़ लेना, नॉन यूनिकोड और यूनिकोड फ़ॉन्ट में अंतर क्या होता है ये पढ़ लेना। आजकल कौन सा फ़ॉन्ट चल रहा है, यूनिकोड फ़ॉन्ट चल रहे हैं आजकल, ठीक है। तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। टाइपिंग पेज लेआउट ये जो है ना, यहाँ से हर परीक्षा में प्रश्न नहीं बनता, ठीक है। देखिए ईमानदारी से कहूँगा हर परीक्षा में यहाँ से प्रश्न नहीं बनता, लेकिन 3 से 4 परीक्षाओं में एक बार यहाँ से प्रश्न बन जाता है, ठीक है। हिंदी साहित्य का सामान्य परिचय, और इसमें यहाँ कुछ पद्य में दिए गए हैं, जैसे पद्य में कबीर, सूर, तुलसी, मीरा, रसखान, जयशंकर प्रसाद, निराला, सुमित्रा नंदन पंत, माखनलाल चतुर्वेदी, मुक्तिबोध, ये सारे। और आपको एक बात याद रखनी है बच्चों, जो राइटर, जो रचनाकार उत्तराखंड की पृष्ठभूमि से जुड़ा हुआ है, जैसे राजेश जोशी जी, ठीक है, जैसे सुमित्रा नंदन पंत जी,
ठीक है। और गद्य में यदि हम देखें तो जैसे शैलेश मटियानी जी, ठीक है, जैसे मनोहर श्याम जोशी जी, जैसे शेखर जोशी जी, तो इनसे प्रश्न काफी बार आते हैं। सबसे ज्यादा इन्हीं से प्रश्न, जो उत्तराखंड की पृष्ठभूमि से जुड़े हुए राइटर्स हैं, रचनाकार हैं, वहां से प्रश्न बनने के ज्यादा चांसेस रहते हैं, यानी 70% इन्हीं से प्रश्न बनते हैं। ठीक है, इन्हीं से प्रश्न बनते हैं। ठीक है, तो ये भी मैंने बच्चों को ये मैंने प्रोवाइड करा दिए हैं। जैसे आप देख सकते हैं हिंदी, सामान्य हिंदी का गद्य खंड की मैं दिखा दूंगा। तो ये गद्य खंड की नोट्स हैं। ठीक है, तो राहुल सांकृत्यायन, इनके बारे में जो इनकी रचनाएं हैं वो मैंने ढूंढ ढूंढ के निकाली है और बच्चों को प्रोवाइड कराई है। जो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, ठीक है, जो परीक्षा में बार बार पूछी जाती है, वो मैंने बच्चों को दी है और बच्चे पढ़ भी रहे हैं। ग्रुप में 3 से 4 ग्रुप बने हुए हैं हमारे, और उसमें लगभग 350 से 400 बच्चे हैं। ठीक है, तो आप ये तो आपको कहीं से मिल जाएंगे। ठीक है, जितने भी आप ये राइटर्स हैं ना, इन्हें सर्च कर लीजिए गूगल पे, ठीक है, या जेमिनाई वगैरह पे सर्च कर लीजिए, तो वहां आपको इनकी रचनाएं मिल जाएगी। और अगर आप नोट्स लेना चाहते हैं प्रॉपर, तो फिर मुझसे संपर्क कीजिए, मैं आपकी हेल्प करूंगा। ठीक है, तो गद्य में बच्चों ये है, यहां से प्रश्न बनते हैं, और यहां से कई बार एक प्रश्न और कई बार 2 प्रश्न बनते ही रहते हैं। ठीक है, तो मैंने बता दिया आपको किस टॉपिक के लिए केवल आपको एमसीक्यूज पढ़ने हैं, किस टॉपिक के लिए केवल आपको एमसीक्यूज भी पढ़ना है और थ्योरी भी उसकी पढ़नी है बुक्स में जाके। ठीक है, जैसे मैंने संधि बताया, संधि जो है ना, पेन चेंज कर लेता हूं मैं, संधि में आपको थ्योरी भी पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, थ्योरी भी पढ़नी पड़ेगी और एमसीक्यूज भी लगाने पड़ेंगे। अच्छा, ऐसा कोई भी एक भी टॉपिक नहीं है जिसके मैंने ये बोला हो कि इसके एमसीक्यूज नहीं लगाने, नहीं, आपको एमसीक्यूज तो बच्चों जरूर लगाने हैं, आपको बहुविकल्पीय प्रश्न जरूर लगाने हैं, उसी से प्रैक्टिस होगी। ठीक है, और अगर आपके पास कोई प्रीवियस ईयर की पिछले वर्षों की जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं, या कोई बीएस नेगी जी ने एक बुक भी बनाई हुई है जिसमें पिछले वर्षों के प्रश्न पत्र हैं, तो वहां से आप हिंदी के समस्त प्रश्न, हिंदी और उत्तराखंड के उठा लीजिए, या पूरा पेपर भी आप सोल्व कर कर देख सकते हो, तो वहां से भी आपकी काफी हेल्प हो जाएगी। अगर आप लगभग अभी से भी डेली करते हो और 20 से ज्यादा प्रश्न पत्रों को सोल्व करते हो, तो काफी हेल्प होने वाली है आपकी। ठीक है, और एमसीक्यूज आपको हर हाल में लगाना है बच्चों। ठीक है, ऐसी बुक आपके पास होनी चाहिए जिसमें आप एमसीक्यूज लगाते रहो। ठीक है, एमसीक्यूज से काफ़ी हेल्प होती है, ये मैंने अपना अनुभव बता रहा हूँ। ठीक है, तो बच्चों ये मैंने बता दिया आपको, कहाँ आपको थ्योरी भी पढ़नी है, कहाँ आपको एमसीक्यूज पढ़ने हैं, कहाँ आपको यूट्यूब का सहारा लेना है, कहाँ आपको नोट्स का सहारा लेना है। और जिन भी बच्चों को मेरे नोट्स चाहिए, उत्तराखंड से संबंधित भी नोट्स चाहिए, और हिंदी के जो टॉपिक मैंने बताए हैं वो चाहिए, तो फिर मैं मुझसे संपर्क कर सकते हैं। देखो उत्तराखंड की मैं ये दिखा देता हूँ, इस प्रकार के हमारे नोट्स हैं। उत्तराखंड की जलवायु का ये नोट्स है। ठीक है, तो यहाँ इस प्रकार से फैक्ट लिख दिए, बच्चा एक बार फटाफट फटाफट पढ़ ले। ठीक है, फटाफट अपने सिलेबस को कंप्लीट कर ले। तो ये इस प्रकार से इस पर्पज से बनाए हुए नोट्स हैं। ठीक है, तो बच्चों आज के लिए इतना ही। और कुछ बच्चे जीएस के बारे में पूछ रहे हैं, जीएस के बारे में भी मैं एक प्रॉपर वीडियो ले आऊंगा, लेकिन एक हल्का सा आपको बता देता हूं, आप केवल एमसीक्यूज लगाइए अब। ठीक है, लुसेंट उठाइए, और लुसेंट की मैं एक सीरीज भी स्टार्ट कर रहा हूं, आपको डेली 1 से 2 वीडियो प्रतिदिन देखने को मिलेगी, वो जल्दी मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। तो आप अगर मेरे साथ यूट्यूब पर सीरीज में जुड़ेंगे, उस सीरीज में जुड़ेंगे तो ज़्यादा बेटर मतलब परिणाम आपको अच्छे देखने को मिलेंगे। बाकी जैसा मैंने हिंदी में बताया, ऐसे ही आपको पढ़ना है, इसी तरीके से आप चलिए। जिसमें मैंने एमसीक्यूज बताए वहाँ एमसीक्यूज लगाइए, जिसमें मैंने थ्योरी और एमसीक्यूज बताए वहाँ आप थ्योरी और एमसीक्यूज से पढ़ सकते हो बच्चों। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही दोस्त, बाकी बाद में मिलेंगे। बाय बाय।